कहानी एक फकीर बाबा की है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी बात को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से समझाते थे और जिसको समझाते थे उसको बात हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती थी। उनके बारे में बात धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, वो पॉपुलर होने लगे, उनकी ख्याति बढ़ने लगी और ये बात बढ़ते बढ़ते उस राज्य के राजा तक पहुंची। तो राजा को लगा कि इतने महान बाबा हैं जिनके बारे में इतने सारे लोग कह रहे हैं, तो क्यों ना जाकर के उनसे मुलाकात की जाए। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और बोला कि सारी सेना को तैयार कर दो, ढोल नगाड़ों के साथ में शानदार तरीके से हम जाएंगे, बाबा जी का सम्मान करेंगे और थोड़ा सा ज्ञान उनसे लेकर के वापस आएंगे। महामंत्री ने कहा ठीक है, आप जो करेंगे हो जाएगा। एक दिन डिसाइड किया गया। उस दिन सारी सेना के साथ में, लाव लश्कर के साथ में राजा साहब निकल गए और पहुंचे उन फकीर बाबा के आश्रम के बाहर। वहां जाकर के देखते हैं कि उस दरवाजे से ही वो फकीर बाबा दिख रहे थे। वो अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहे थे। तो राजा को लगा कि कैसा बाबा है, मतलब इतना महान बन चुका है लेकिन गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, अपने शिष्यों से काम करवा लेता। फिर उसने उस बात को इग्नोर किया और अपने महामंत्री को बुला करके बोला कि कुछ सैनिक भेजो और जाकर के बाबा जी को बताओ कि हमारे इस राज्य के राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो फकीर मतलब खुशी से पागल हो जाएगा, झूमने लगेगा कि राजा मुझसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैनिक गए, जाकर के बोले कि राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन बाबा जी के कानों में कोई असर ही नहीं पड़ा, जू ही नहीं रहेगी, मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सैनिक वापस आया, आकर के बताया मंत्री को कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मंत्री ने आकर के राजा को बताया। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा को लगा कि मेरा अपमान हो गया, मतलब मेरी सेना के सामने बाबा मेरा अपमान कर रहा है। मैं यहाँ ज्ञान लेने के लिए आया था, मुझे अपमान मिल रहा है। राजा अब इंतजार करने लगा कि बाबा फ्री हो तो एक बार मिलकर के तो जाएं, इतनी दूर तक आ चुके हैं। लेकिन बाबा जी अपना काम किए जा रहे थे, गड्ढा खोदे जा रहे थे। अब राजा ये सब देख रहा था, उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने बोला कि ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, क्या पता शोर मचेगा तो इस बाबा को थोड़ा अकल आएगी। उसे लग रहा था कि बाबा फकीर वकीर नहीं है, पागल आदमी है। कुछ देर के बाद में ढोल नगाड़े भी शांत हो गए और थोड़ी देर के बाद में वो बाबा जी अपना काम खत्म करके खुद से आ गए राजा से मिलने के लिए। और आकर के नमस्कार किया और बोले कि राजन आपका स्वागत है हमारे आश्रम में, आइए आपको शीतल जल पिलाते हैं। तो राजा भड़क गया। राजा ने बोला कि क्या पानी वानी की बात कर रहे हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे इंतजार करवा रहे हो, मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था, ज्ञान तो छोड़ो, आपने मेरा अपमान कर दिया। और मतलब इतना छोटा सा काम आप कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। तो फकीर बाबा जो थे उन्होंने कहा कि बेटा कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है, ये तो ऊपर वाला जाने, मैं तो हर काम को बहुत बड़ा मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और रही बात ज्ञान की, तो वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। तो अब राजा के मन में एक जिज्ञासा जागी कि ये ज्ञान कहाँ दिया, अभी तो बात ही नहीं हुई, अब तो हमारी बात शुरू हुई है और बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान पहले ही दे चुका हूँ, तो इन्होंने किस तरीके से मुझे ज्ञान दिया, वो जानने के लिए उस राजा के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। तो थोड़ा सा ठंडा हुआ, उसने सोचा कि थोड़ा शांत होकर के पूछूंगा तो शायद बाबा जी बताएंगे। तो उसने पूछा कि बाबा जी समझ में नहीं आया, मतलब आप गड्ढा खोद रहे थे, आपसे मेरी बात नहीं हुई, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आश्रम के बाहर खड़ा था और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया, कैसा ज्ञान आपने मुझे दिया। तो फकीर बाबा ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनेगा। फकीर बाबा ने कहा कि बेटा जब मैं गड्ढा खोद रहा था, ऐसा तुम्हें लग रहा था कि मैं गड्ढा खोद रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं गड्ढा नहीं खोद रहा था, बल्कि गड्ढा खोदने की जो क्रिया है वो बन चुका था। मैं वहां पर काम करने वाला नहीं था, वो खुद में जो क्रिया थी अपने आप होती चली जा रही थी। मैं इतना तल्लीन हो चुका था कि मुझे तुम्हारे किसी भी सैनिक की आवाज नहीं, किसी ढोल नगाड़े की आवाज नहीं, बस अपना काम किए जा रहा था। वो गड्ढा अपने आप खुदता चला जा रहा था, मैं अपने आप काम करता जा रहा था। और जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही काम पूरा हुआ तो मुझे तुम नजर में आए, तुम्हारा ध्यान आया और तुमसे मिलने के लिए आया। उस दिन उन फकीर बाबा ने उस राजा को बहुत बड़ी बात सिखाई कि कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज होती है। कई सारे लोग कई सारे टारगेट्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और सोचते हैं कि हम टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप वो काम करने वाले होते हो लेकिन उस काम को ढंग से कर नहीं रहे होते हो। आप काम करने वाले तो होते हो लेकिन वो क्रिया नहीं हो रही होती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां पर नहीं होता है। जो भी आप टारगेट बना रहे हैं लाइफ में, जो भी आप करना चाह रहे हैं, पूरे मन के साथ कीजिए, पैशन के साथ कीजिए, वो चीज आपके पास अपने आप चली आएगी।